Good morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online book reading session. Today we will read this chapter Clothes we wear यानी कपड़े जो हम पहनते हैं. So let's start the chapter. No one knows exactly why or when people first wore clothes. किसी को भी नहीं पता है कि कब से लोगों ने कपड़े पहनना शुरू किया. But they probably began to wear clothing more than 100,000 ईयर्स एगो. लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद लोगों ने कम से कम 100,000 साल पहले कपड़े पहनना शुरू किया. प्रॉबेबली फॉर मच ऑफ द सेम रीज़न वी वेयर क्लोथ्स टुडे. शायद उन्हीं रीज़न्स की वजह से उन लोगों ने भी कपड़े पहनना शुरू किया जिन रीज़न्स की वजह से हम पहनते हैं. वाई डू वी वेयर क्लोथ्स? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? इन जनरल वी वेयर क्लोथ्स फॉर 3 रीजन्स: प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन एंड डेकोरेशन. जनरली यानी सामान्यतः हम 3 रीजन्स की वजह से कपड़े पहनते हैं: प्रोटेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और डेकोरेशन के लिए. आइए जानते हैं प्रोटेक्शन क्या है. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स. कपड़े हमें हीट यानी गर्मी से, ठंड से, बारिश से, धूल से और इंसेक्ट के बाइट से बचाते हैं. इन वार्म क्लाइमेट पीपल हु वर्क इन द सन बिकम टैंड. जब गर्मी का मौसम होता है तब जो लोग धूप में काम करते हैं वो टैंड हो जाते हैं यानी काले हो जाते हैं. द कवर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज्ड. जो कवर्ड पार्ट है बॉडी का वो अनचेंज्ड रहता है यानी वो काला नहीं होता है. दस इट इज़ क्लियर दैट क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. इससे ये क्लियर है कि क्लोथ्स हमें सूरज की गर्मी से बचाते हैं. वी वेयर लाइट कलर्ड और वाइट क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन और लिनन इन समर. हम गर्मियों के मौसम में हल्के रंग के या वाइट रंग के कॉटन के बने या लिनन के बने क्लोथ्स पहनते हैं. सच क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ एयर टू फ्लो अराउंड द बॉडी. ऐसे कपड़े पसीने को सोखने का काम करते हैं और इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे हवा पास होती है और हमारी बॉडी कूल रहती है. दे ऑल्सो एब्जॉर्ब लेस हीट सो वी फील कूल एंड कम्फर्टेबल. ये कपड़े कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं यानी सोखते हैं जिसकी वजह से हम कूल और कंफर्टेबल फील करते हैं. इन कोल्ड क्लाइमेट वी वेयर वार्म क्लोथ्स मेड ऑफ वूल. ठंड के मौसम में हम वुलन के बने क्लोथ्स पहनते हैं. एयर डज नॉट सर्कुलेट ईजिली थ्रू दीज क्लोथ्स. हवा इन कपड़ों में आसानी से नहीं घुस सकती है बिकॉज हीट ऑफ द बॉडी डज नॉट ईजिली गो आउट थ्रू सच क्लोथ्स वी फील वार्म. इन कपड़ों से हमारी बॉडी की हीट भी बाहर नहीं निकल पाती है जिसकी वजह से हमें वार्म फील होता है यानी गर्म महसूस होता है. दस क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. इसीलिए क्लोथ्स हमें ठंड से भी बचाते हैं. नेक्स्ट इज इन द रेनी सीजन द वेदर इज़ ह्यूमिड एंड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. जब बारिश का मौसम होता है तो वेदर ह्यूमिड होता है यानी वेदर में बहुत ज़्यादा नमी होती है इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं. बट व्हेन वी गो आउट ड्यूरिंग रेन्स वी ऑल्सो पुट ऑन रेन कोट्स एंड कैरी अम्ब्रेलाज. लेकिन हम जब बारिश में बाहर जाते हैं तो हम या तो रेन कोट पहनते हैं या अपने साथ अम्ब्रेलाज लेकर जाते हैं. वी ऑल्सो वेयर गम बूट्स. हम गम बूट्स भी पहनते हैं जो कि रबड़ के बने हुए होते हैं ताकि हमारे पैर ना भीगे. एज दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड फ्रॉम गेटिंग वेट. ये वाटर प्रूफ मटीरियल के बने हुए होते हैं इसीलिए ये हमें भीगने से बचाते हैं. वी कैन नॉट वेयर द सेम ड्रेस डेली एज डर्ट सेटल्स ऑन इट. हम रोज़ एक ही तरह के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि उनमें गंदगी बैठ जाती है. इफ़ वी डू नॉट वेयर क्लोथ्स द डर्ट वुड स्टिक टू आवर बॉडी. अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो डर्ट यानी गंदगी हमारी बॉडी से चिपक जाएगी. दस क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट. और इसीलिए क्लोथ्स हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं. वी जनरली वेयर फुल स्लीव्ड क्लोथ्स एट नाइट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स. हम रात में सोते टाइम ज़्यादातर फुल स्लीव्ड यानी पूरी बाही के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें मॉस्किटोज़ काट ना सकें. दस क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स टू. इसीलिए क्लोथ्स हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं. डिड यू नो? क्या आप जानते हैं?
Early humans lived in caves and used animal skins, leaves and bark of trees to cover themselves. जो अर्ली ह्यूमंस थे यानी आदिवासी थे, वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल स्किन, लीव्स और पेड़ों की छाल से बने कपड़े पहनते थे. ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक यार्न. धीरे धीरे वो ऊन बनाना या धागा बनाना सीख गए. वेव एंड स्टिच क्लोथ्स, और उन्होंने बुनाई और स्टिचिंग भी सीख ली. एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ क्लोथिंग टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. क्लोथिंग में एडवांसमेंट आने में यानी उसमें तरक्की होने में बहुत सारे साल लगे. मोस्ट चेंजेस इन द वे ऑफ मेकिंग क्लोथ्स एंड इन द क्लोथिंग मटेरियल हैव कम ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स. क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा चेंज केवल लास्ट के कुछ 100 सालों में आया है. वी नीड डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. हमें दिन के अलग अलग टाइम पर अलग तरीके के कपड़े चाहिए होते हैं. वी नीड क्लोथ्स फॉर होम. हमें घर पर पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं. क्लोथ्स फॉर स्कूल, यानी हमें स्कूल में पहनने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए होती है. क्लोथ्स फॉर प्ले, खेलने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं. क्लोथ्स फॉर अ पार्टी एंड लूज, और घूमने जाने के लिए या पार्टी में जाने के लिए भी हमें दूसरे तरीके के कपड़े चाहिए होते हैं. कंफर्टेबल क्लोथ्स फॉर स्लीपिंग इन, और सोने के लिए भी कुछ आरामदायक कपड़ों की ज़रूरत होती है. दस क्लोथ्स आर आवर वन ऑफ द बेसिक नीड्स. इसीलिए कपड़े भी हमारी कुछ बेसिक नीड में से यानी ज़रूरी चीज़ों में से एक हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स. वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग मौसम होता है. पीपल इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज़ हैव टू कवर देयर बॉडीज़ फ्रॉम हेड टू फुट. जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडे देशों में रहते हैं उन्हें अपने बॉडी को सर से लेकर पैर तक कवर करने की ज़रूरत पड़ती है. दे वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ फर और स्किन ऑफ एनिमल्स. दीज कीप देयर बॉडीज़ वार्म. ये जानवरों की खाल से बने हुए या फर से बने हुए कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी वार्म रहती है. पीपल लिविंग नियर द इक्वेटर, यानी अर्थ को जब हम सेंटर से कट करते हैं तो उस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं. तो जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं डू नॉट रिक्वायर मच क्लोथिंग बिकॉज ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट थ्रू आउट. ऐसे जगहों पर रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा हॉट होता है, वेट क्लाइमेट और थ्रू आउट रहता है, यानी यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नमी वाला रहता है. दे वेयर लाइट कलर्ड और वाइट कॉटन क्लोथ्स एंड फील कूल. यहाँ के लोग हल्के रंग के कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से उन्हें कूल फील होता है. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. मैनी पीपल गो आउट टू वर्क इन देयर यूनिफॉर्म्स. बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं यूनिफॉर्म्स पहनकर. अ यूनिफॉर्म आइडेंटिफाइज अ पर्सनस प्रोफेशन. एक यूनिफॉर्म किसी पर्सन के काम का पहचान बताता है. डॉक्टर्स एंड नर्सेज वेयर वाइट कोट्स एंड लॉयर्स वेयर ब्लैक कोट्स. डॉक्टर्स और नर्सेज वाइट कलर का कोट पहनते हैं और लॉयर जो होते हैं यानी वकील ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं. सोल्जर्स वेयर यूनिफॉर्म्स मेड ऑफ टफ मटेरियल. जो सोल्जर्स होते हैं यानी सिपाही वो मजबूत मटेरियल का बने कपड़े पहनते हैं. द स्पेस सूट्स वॉर्न बाय एस्ट्रोनॉट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं उनका जो सूट होता है उसे स्पेस सूट बोलते हैं. वो ऐसे मटेरियल से बना होता है जो उन्हें हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है. पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वेयर ओवरऑल्स. जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं वो ओवरऑल्स पहनते हैं. पोस्टमैन, पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन, सिक्योरिटी गार्ड्स ऑल हैव देयर यूनिफॉर्म्स. इन सभी लोगों का अपना यूनिफॉर्म होता है. ऑल स्कूल्स डिसाइड यूनिफॉर्म्स फॉर देयर स्टूडेंट्स. सभी स्कूल अपने स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म डिसाइड करते हैं. Thus we can say that people communicate by means of the clothes they wear. इसलिए हम कह सकते हैं कि लोग जो कपड़े पहनते हैं उसके थ्रू अपने काम के बारे में कम्युनिकेट करते हैं यानी बताते हैं. Their clothes may tell others who they are. उनके कपड़े दूसरों को शायद बता सकते हैं कि वो क्या करते हैं और कौन हैं. What they are like and what they would like be. इससे उन्हें ये भी पता चलता है कि वो क्या करते हैं
मोस्ट ऑफ अस वॉन्ट टू वेयर क्लोथ्स दैट मेक अस फील अट्रैक्टिव। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे कपड़े पहनना चाहते हैं जिनकी वजह से हम अट्रैक्टिव दिखें। वी जनरली वेयर क्लोथ्स मेड अकॉर्डिंग टू द करंट फैशंस। हम ज़्यादातर ऐसे कपड़े पहनते हैं जो फैशन में होते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स वी वेयर रिच एंड कलरफुल क्लोथ्स। हम किसी ओकेजन पर या वेडिंग पर या किसी फेस्टिवल पर ऐसे कपड़े पहनते हैं जो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। वुमेन वेयर ज्वेलरी। औरतें गहने पहनती हैं। ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम्स टू वेयर स्पेशल ड्रेसेस। दुल्हन और दूल्हे भी स्पेशल तरीके के ड्रेसेस पहनते हैं। दस क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। इसलिए कपड़े हमें अच्छा दिखने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है शू एंड सॉक्स। शूज़ एंड सॉक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। शूज़ और सॉक्स भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, जर्म्स, हीट एंड कोल्ड। यह हमारे पैरों को धूल से, जर्म से, गर्मी से और ठंड से बचाते हैं। इफ़ वी वॉक बेयर फुट वी मे गेट अ कट एंड जर्म्स एंड वर्म्स में एंटर एंड कॉज एन इन्फेक्शन। अगर हम बेयर फुट यानी बिना शूज़ के चलेंगे तो हो सकता है हमारे पैरों में चोट लग जाए, जिसकी वजह से जर्म्स या वर्म्स हमारे पैरों में एंटर कर जाएं और इन्फेक्शन कर दें। ऑलवेज़ वेयर ड्राई एंड क्लीन सॉक्स एंड कंफर्टेबल शूज़। हमें हमेशा साफ़ और सूखे हुए सॉक्स पहनने चाहिए और कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए। मटीरियल फॉर क्लोथ्स। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम क्लॉथ। क्लोथ बने होते हैं, मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं वो खुले हुए कपड़ों से बने हुए होते हैं। क्लॉथ इज़ मेड बाय वेविंग यार्न। और क्लॉथ कैसे बनते हैं? धागों को बुनकर। यार्न मतलब धागा। यार्न इज़ मेड बाय स्पिनिंग फाइबर्स। यार्न कैसे बनते हैं? यार्न फाइबर्स को स्पिन करके बनाए जाते हैं। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। और फाइबर्स हमें नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, यानी जो कपास होता है, कपास से धागे बनाकर कपड़े बनाए जाते हैं। लिनन, वी गेट लिनन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट्स। फ्लैक्स प्लांट्स के फाइबर से लिनन के क्लोथ्स बनाए जाते हैं। जूट के प्लांट से जूट फाइबर बनाया जाता है और उससे ड्रेसेस और बैग्स तैयार किए जाते हैं। वूल हमें एनिमल से मिलता है और उससे वूल तैयार करके वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म के कोकून से हमें सिल्क मिलता है, जिससे सिल्क के कपड़े तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर प्रिपेयर्ड केमिकली एंड आर कॉल्ड मैन मेड फैब्रिक्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें फैक्ट्री में केमिकल्स के थ्रू तैयार किया जाता है। इन्हें मैन मेड फैब्रिक या सिंथेटिक फैब्रिक भी कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन। नेक्स्ट इन रीजन्स एंड क्लोथ्स। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। जो लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। ये उस जगह के क्लाइमेट यानी मौसम पर डिपेंड करेगा और वहाँ के ट्रेडिशन यानी संस्कृति पर डिपेंड करेगा कि वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। इंडिया में अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट केयर ऑफ क्लोथ्स। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। हमें अपने कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए। क्लॉथ्स लास्ट लॉन्गर इफ़ केयर्ड प्रॉपरली। कपड़े ज़्यादा समय तक अच्छे रहते हैं अगर हम उनका ख्याल रखेंगे। वॉशिंग एंड आयरनिंग द क्लोथ्स रेगुलरली मेंटेन देम। कपड़ों को रेगुलरली धुलना और आयरन करने से कपड़े मेंटेन रहते हैं। क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स हैव टू बी हैंडल्ड डिफरेंटली। अलग अलग मटीरियल के कपड़ों को अलग अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स मतलब कपड़ों को कैसे धोना चाहिए। कॉटन क्लोथ्स आर वॉश्ड यूजिंग अ डिटर्जेंट एंड वाटर। वॉशिंग रिमूव्स डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़। कॉटन क्लोथ्स को पानी और डिटर्जेंट की हेल्प से धुलना चाहिए, जिससे उनसे इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं और डर्ट रिमूव हो जाता है।
Silk cloths are washed using a mild detergent. After washing, they are dried in the shade. सिल्क क्लॉथ्स को माइल्ड डिटर्जेंट यानी सॉफ्ट डिटर्जेंट से धुलना चाहिए और उन्हें छाँव में सुखाना चाहिए. इट इज़ एडवाइजेबल टू ड्राई क्लीन देम, और हो सके तो उन्हें ड्राई क्लीन करवाना चाहिए. वुलन क्लोथ्स कैन बी वॉश्ड यूजिंग अ माइल्ड लिक्विड सोप. वुलन क्लोथ्स को हम माइल्ड लिक्विड सोप से धुल सकते हैं, बट इट इज़ बेटर टू गेट देम ड्राई क्लीन, और अगर हम उन्हें भी ड्राई क्लीन करवा सकें तो वो सबसे अच्छा होता है. रिमेंबर, इफ़ देयर आर स्टेन्स दे शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली और दे कुड बिकम परमानेंट. अगर कपड़ों पर कोई दाग लग जाए, स्टेन मतलब दाग लग जाए, तो उन्हें तुरंत रिमूव करना चाहिए, वरना वो परमानेंटली कपड़ों पर निशान रह सकता है. क्लोथ्स टू बी वॉश्ड शुड बी एग्जामिन्ड केयरफुली. एनी मेंडिंग शुड बी डन बिफोर वॉशिंग. हमें क्लोथ्स को वॉश करने से पहले उन्हें अच्छे से देख लेना चाहिए. अगर उन्हें मरम्मत की ज़रूरत है तो पहले उन्हें ठीक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही वॉश करना चाहिए. क्लोथ ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स शुड बी वॉश्ड सेपरेटली. अलग अलग तरीके की मटीरियल्स को अलग अलग धोना चाहिए. डार्क एंड लाइट कलर क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड सेपरेटली. डार्क और लाइट कलर के क्लोथ्स को अलग अलग धुलना चाहिए. क्लोथ्स ऑफ अ पेशेंट शुड ऑलवेज बी डिसइंफेक्टेड विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड वॉश्ड सेपरेटली. अगर घर में कोई बीमार हो तो उसके कपड़ों को पहले हमें डिसइंफेक्ट करना चाहिए, उसके बाद उसे अलग से धुलना चाहिए. ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स. वाइट कॉटन क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन द सन. डायरेक्ट सन रेज किल द जर्म इफ़ एनी. वाइट कॉटन क्लोथ्स को हमें धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि उससे सूरज की रोशनी से जो जर्म्स उसमें होते हैं वो मर जाते हैं. टू अवॉइड फेडिंग कलर्ड क्लोथ शुड बी ड्राइड इन द शेड. और अगर कपड़ों का रंग फीका नहीं पड़े आप चाहते हैं तो उन्हें हमें छाँव में सुखाना चाहिए. स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स यानी कपड़ों को हमें कैसे रखना चाहिए. प्रॉपरली आयरन क्लोथ्स शुड बी केप्ट इन अ कबर्ड. जो कपड़े आप अच्छे से प्रेस कर लेते हैं उन्हें कबर्ड में संभाल के रख देना चाहिए. नेफ्थलीन बॉल्स और मॉथ बॉल्स शुड बी केप्ट अलॉन्ग विथ वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स टू सेव देम फ्रॉम इंसेक्ट्स. कीड़ों से बचाने के लिए हमें वुलन क्लोथ्स में और सिल्क क्लोथ्स में नेफ्थलीन बॉल्स या मॉथ बॉल्स को रख देना चाहिए, जिससे कीड़े नहीं लगते हैं. क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स मेक्स अस लुक स्मार्ट. साफ़ और प्रेस किए हुए कपड़े हमें दिखने में स्मार्ट बनाते हैं. अनस्टिच्ड क्लोथ्स. साड़ी, दुपट्टा, ओढ़नी, शॉल, मेंस धोती, लुंगी, मुंडू, मेखला चादर, खेश, अ लॉन्ग शॉल फॉर मैन, ये सब कुछ. एंड टर्बन आर सम अनस्टिच्ड क्लोथ्स. दे आर worn by people in many different ways. इन चीज़ों को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोग पहनते हैं. That's it for today's class, students. Thank you for watching.